नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केडी नॉलेज गेटवे में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में, यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बारे में। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि इस मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या क्या है, इसका गठन कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इस मंत्रालय ने भविष्य में होने वाले पर्यावरण को नुकसान को रोकने के लिए किस प्रकार की पहल यानी कदम उठाए हैं ताकि पर्यावरण नुकसान कम हो। साथ ही साथ इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय इंदिरा परिवहन भवन, जोराबाग रोड, नई दिल्ली में स्थित है। इसका गठन 1985 में हुआ था और फिलहाल में वातावरण कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं और फिलहाल में वातावरण राज्य मंत्री बबुल सुप्रियो जी हैं, आपको पता ही होगा। और आपको बता दें कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारतीय वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का स्वयं निरंतर प्राधिकरण है, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करती है। यह तो कुछ आम बातें हो गई, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मंत्रालय के मुख्य कार्यों के बारे में। तो देश में पर्यावरण और जंगलों की रक्षा के लिए योजनाएं बनाना इस मंत्रालय का एक मुख्य कार्य है। साथ ही साथ इसे योजना बनाने के बाद उसे बढ़ावा देना भी उतना ही महत्वपूर्ण इस मंत्रालय का कार्य है। साथ ही साथ योजना बनाना, बढ़ावा देना, उसके बाद उसमें सहयोग करना भी इस मंत्रालय का कार्य है। यह तो कुछ मेन पॉइंट हो गए और आपको हम बता दें कि पर्यावरण की रक्षा के लिए देश भर में सर्वेक्षण यानी कंजर्वेशन और सर्वे कराना भी इस मंत्रालय का एक मुख्य कार्य है। और साथ ही साथ प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए योजनाएं बनाना भी, और पर्यावरण के बचाव के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने का कार्य भी यह मंत्रालय बखूबी रूप से निभाता है। यह सब तो बात हो गई कुछ मुख्य कार्यों के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस मंत्रालय के इतिहास के बारे में। जब भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कार्यकाल आया तो उनके कार्यकाल के दौरान पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में उभरी पर्यावरण की बहस, जिसके चलते 1977 में आपातकालीन के दौरान इंदिरा गांधी जी ने 48A आर्टिकल को लागू कर दिया गया। इस आर्टिकल में यह कहा गया था कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेंगे। यानी केंद्र ने यह राज्यों को आदेश दे दिया था कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि उनके राज्य में जंगलों की देखरेख करना। और आपको इसी आर्टिकल के चलते केंद्र सरकार को यह शक्तियां मिल गई थी कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे फैसले जिससे पर्यावरण को नुकसान हो तो केंद्र सरकार उन फैसलों को रद्द कर सकती थी। और आपको बता दें कि इस तरह के राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों ने 1980 में एक संघीय पर्यावरण डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट के निर्माण के लिए आधार तैयार किया। और इसी के चलते 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय का ऑफिशियली गठन हुआ। हालांकि जलवायु परिवर्तन इस मंत्रालय का मुख्य कार्य था, पर इसका महत्व और बढ़ गया जब मई 2014 में इसका नाम बदलकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया। यह तो सब बात हो गई इसके इतिहास के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके पहल के बारे में, जो कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए की गई है। इस मंत्रालय ने जो की है पहल, यह जो हम पहल बताने जा रहे हैं, यह ड्राफ्ट नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी के अनुसार हम बताएंगे, जो कि अगस्त 2019 के अनुसार है। प्राथमिक संसाधन प्राइमरी रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल करना, यानी नेचुरल चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करना। साथ ही साथ कम सामग्री की मदद से
उच्च मूल्य के सामान का निर्माण करना, यानी कम चीज़ों का इस्तेमाल कर ज़्यादा मुनाफा कमाना इस ड्राफ्ट के अनुसार था। ऐसे व्यापार मॉडल का निर्माण करना जिसमें पर्यावरण को नुकसान कम हो या ना हो, ऐसी चीज़ें ऐसे व्यापार मॉडल का निर्माण करना इस ड्राफ्ट में ऐसा कहा गया था। साथ ही साथ रिसाइकलिंग प्रक्रिया को बढ़ावा देना भी एक महत्वपूर्ण स्थान इस पहल में मिला था, जो कि अगस्त 2019 में ड्राफ्ट के अनुसार, और वेस्ट डिस्पोजल के लिए सॉफ्ट लोन देना भी। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।